महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी दलों में वार पलटवार का दौर जमकर देखने को मिल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद अब पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया है, जिसके बाद सियासी हलकों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अखबारों में भी बीजेपी ने इस नारे से जुड़ा हुआ विज्ञापन दे दिया है। बीजेपी ने बीड में आयोजित चुनावी रैली में एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया और इस नारे के बाद महायुति में टकराव भी तेज हो गया है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने बटेंगे तो कटेंगे के नारे से पीछा क्यों छुड़ा लिया? क्या योगी का नारा महायुति गठबंधन को रास नहीं आ रहा था? इसलिए नई रणनीति बनाते हुए पीएम मोदी ने इस नए नारे एक है तो सेफ है का नारा लिया और इस नारे से गठबंधन असहज नहीं होगा। क्या बीजेपी को यह विश्वास है? लेकिन खबर यह है कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार कई मौकों पर इस नारे का खंडन कर असहमति जता चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था और वहीं योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपनी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते आ रहे हैं। लेकिन अब महायुति के ही साथी अजीत पवार इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले अजीत पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र शिवाजी अंबेडकर शाहू जी महाराज की धरती है। इस बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि राज्य में बाहर के लोग आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं। दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। हम भले ही महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हो सकता है ये दूसरे में चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळे बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। इसी कड़ी में शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप बिखर जाओगे तो आप कमजोर हो जाओगे, अगर आप एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अजीत दादा अभी नहीं समझ रहे हैं, आगे समझ जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे ये लाइन महाराष्ट्र में बिल्कुल चलेगी। अजीत दादा को समझना पड़ेगा, सीएम योगी कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। इसे समझने में कुछ लोगों को समय लग सकता है। वहीं जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने भी इस नारे को लेकर सवाल उठा दिया था और उन्होंने कहा था कि देश को अब इस नारे की जरूरत नहीं है, हम लोग तो एकजुट हैं। इस नारे की जरूरत उन लोगों को है जिन्हें एक संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू कैसे असुरक्षित हो गए? ये जवाब बीजेपी दे। पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया और उसके बाद बीजेपी लगातार अब इसी नारे को हर जगह इसका प्रचार कर रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग भी विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने आरक्षण विरोधी नीतियों को लागू किया था। राजीव गांधी ने तो ओबीसी कोटे का भी विरोध किया था। आज के लोग ओबीसी, दलित और आदिवासी के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है। पीएम ने धुले में आयोजित रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी एकमात्र एजेंडे एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना, यही एजेंडे पर चल रही है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सीएम योगी और पीएम मोदी के इस नारे का विरोध किया और आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा भय और असुरक्षा का फायदा उठाना चाहती है, जिसमें सामाजिक ध्रुवीकरण और गहरा हो सकता है। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ।
अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहां आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा कि देश में ऐसा कौन है जो इस संदेश को उचित ठहराने के लिए खतरा महसूस करता है। खड़गे ने कहा कि देश को असली खतरा बीजेपी और संघ से है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, जबकि उनके एक नेता बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। किसे खतरा है? क्या वास्तव में कोई समस्या है? देश को वास्तव में आरएसएस, बीजेपी, मोदी और अमित शाह से खतरा है। एक है तो सेफ है का नारा आपको बता दें कि महाराष्ट्र भर के अखबारों में प्रमुखता से छपा हुआ है, और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान इसे लेकर ही तेज किया है। बीजेपी द्वारा जारी किए गए अखबारी विज्ञापन में उसके महायुति गठबंधन सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी के लोग भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के धुले में हाल ही में एक चुनावी रैली में जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और ये कहा था कि उनका तो एक ही एजेंडा है, जातियों को आपस लड़ाना, तब उन्होंने कह दिया था कि एक हैं तो हम सेफ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि एससी, एसटी और ओबीसी आगे बढ़े और उन्हें उचित पहचान मिले। सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री का वो बयान। एक है तो सेफ है, एक है तो जाहिर तौर पर पीएम जिस तरीके से एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं, उससे बीजेपी की रणनीति अब बदली हुई नजर आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे एक हार्ड लाइन नारा बन गया था, और बीजेपी को यह लग रहा था कि उसके गठबंधन के लोग इससे सहज नहीं हैं, जिसका असर चुनावी कैंपेन पर पड़ सकता था। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा बीजेपी बुलंद कर रही है। अब देखना है कि अजीत पवार क्या इस नारे का साथ देते हैं, या फिर चुनाव में तो साथ हैं लेकिन कैंपेन में अलग राह पकड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।